भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक का महीना से शुरू हो चुका है। आज आप सुनेंगे माता सीता की कहानी। इस कहानी को पूरे महीने सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है, जिससे हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो जाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान करने का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी या सरोवर में या फिर घर पर ही स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करे तो पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और तुलसी में रोजाना एक दीपक जलाकर पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी महीना क्यों कहा जाता है, तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने में नदियों एवं तालाबों में स्नान करने से और विष्णु भगवान की पूजा करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था, तब रुक्मणी और सत्यभामा उनकी पटरानी थी। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवा अवस्था में एक दिन उनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया था, तो कुछ दिनों तक वह ब्राह्मण की पुत्री रोती थी। इसके बाद में उसने अपने आप को संभाला और विष्णु भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। वे सभी एकादशी का व्रत रखती थी। कार्तिक मास में नियम से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा किया करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा में डुबकी लगाई, तब उसे बुखार आ गया और वे बुखार से बुरी तरह से कांपने लगी और गंगा तट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर उस विमान में बैठकर विष्णु लोक को पहुंच गया। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीपदान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो आज आप सुनेंगे सीता माता की कहानी, जो कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान करके अवश्य सुननी चाहिए। सीता माता की कहानी के साथ साथ कई कहानियां प्रचलित है, उन्हें भी कार्तिक स्नान के दौरान अवश्य सुनना चाहिए। जो बहनें एक महीने तक लगातार नियम से इन कहानियों को नहीं सुन सकती है, वे 21 दिन तक अवश्य सुने। अगर आप भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं और रोजाना कहानियों को सुनना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि रोजाना इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कहानियों को आप सुन सके। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में
श्री लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय जरूर लिखें। साथ ही इस कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप सुनेंगे सीता माता की नित्य नेम की कहानी। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, सीता मैया की जय। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, यह तो मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ और आप बड़े ही श्रद्धा भाव से इस कहानी को सुनते हैं। अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपने नित्य नेम की कहानी किसे सुनाऊंगी? तो भगवान श्री राम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। इससे तुम्हारा नित्य नेम पूरा हो जाएगा और मैं भी अपना काम करके वापस आ जाऊंगा। तो सीता माता ने कहा ठीक है। भगवान श्री राम प्रदेश चले गए और सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तो वहाँ पर एक महिला आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखते ही कहने लगी कि बहन राम राम। वो बोली राम राम। सीता माता उससे कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है कि मैं एक कहानी सुनाती हूँ। आज मुझे कोई कहानी सुनने वाला नहीं मिला, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नित्य नेम की कहानी सुन लो। तो सीता माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि जब तक मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर पर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेंगी। मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर उसने अपना घड़ा पानी से भरा और चली गई। जब वह घर पहुंची तो जो उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी वह फट गई और घड़ा जो सोने का था वह मिट्टी के घड़े में बदल गया। तो उसे देखते ही सास ने पूछा कि बहू, यह किसका दोष अपने सर पर लेकर आई है? यह अपना क्या हाल बना रखा है? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर हाँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी। मैंने कहा कि काम के लिए देरी हो रही है, मेरी सासू माँ मुझसे लड़ाई करेंगी। मुझे लगता है कि उसी का फल मुझे मिला है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास वहीं घड़ा और साड़ी लेकर कुएं की पाल पर गई। तो सास को वहीं पर माता सीता बैठी हुई मिली। तो उसकी सास ने जाकर कहा कि राम राम बहन। तो सीता माता ने कहा कि राम राम। तो उसकी सास बोले कि तुम यहाँ पर कैसे बैठी हो? तो सीता माता कहने लगी, बहन, मेरे 12 वर्षों का नियम है कि मैं रोजाना कहानी सुनाती हूँ। आज मुझे कोई भी सुनने वाला नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ कि कोई भी बहन पानी लेने आएगी तो मेरी कहानी सुन लेगी। यह कहते हुए सीता माता ने कहा कि बहन, क्या तुम्हारे पास समय है मेरी कहानी सुनने के लिए? तो उसकी सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी और वह बुढ़िया भी पूरे श्रद्धा भाव से वहाँ पर आलती पालथी लगाकर बैठ गई। घड़े को आगे रख लिया और साड़ी उसके ऊपर रख ली। सीता माता ने कहानी कहना शुरू की कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे,
प्रेम से बोलो, सारे बोलो श्री राम जय जय राम। तो इस तरह सीता माता ने अपनी कहानी सुनाई। तो कहानी समाप्त होते ही सास बोली, बहन कहानी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है, मुझे तो और सुनाओ। इस तरह सीता माता से कई बार उस कहानी को सुना और फिर अपने घर चली गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की हो गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी, अब मैं दोष उतार के आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है? तो उसकी सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में ईंधन के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। आज तो उन्होंने मुझे ऐसी कहानी सुनाई कि मैं तो सुनती ही गई, मेरा जीवन तो आनंद मंगल हो गया। उसी के साथ अपने आप में मस्त होकर झूमने लगी। तो अपनी सास को इतना खुश देखकर उसकी बहू ने कहा कि सासू माँ सीता माता ने आपको ऐसी कौन सी कहानी सुनाई कि आप इतनी आनंद मग्न हो गई है, आप मुझे भी वह कहानी सुनाओ। तो उसकी सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। तो उसकी सास अपनी बहू को कहानी कहना शुरू की कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीति नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, प्रेम से बोलो सारे बोलो श्री राम जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली, सासू माँ कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब हम ऐसा करेंगे कि इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती और फिर तुलसी में जल सींचती। इसके बाद में सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन उनके यहाँ उनकी एक पड़ोसन आई और बोले कि बहन जरा सी आँच देना, हमारी आग बुझ गई है। तो वह सास बहू बोली, हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो उसकी पड़ोसन बोले कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर आवाज़ें करती रहती हो, आग ही नहीं जलाती तो क्या करती? तो सास बोली कि हम सुबह 4 बजे उठकर पहले स्नान करते हैं, उसके बाद में पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं और सुनते हैं। तो वह पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कौन सी कहानी है, यह सुनने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोले कि इसके सुनने से घर में ईंधन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूँ। तो यह कहकर वह भी वहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव से बैठ गई और वो सास बहू उसे कहानी सुनाने लगे कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे,
प्रेम से बोलो, सारे बोलो, श्री राम जय जय राम। जैसे ही कहानी समाप्त हुई तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो वह पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर पर पूजा पाठ करके उनके पास आ जाती और सारे मिलकर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उनके इस तरह कथा कहानी कहने से उनके अंधन के भंडार भर गए, घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। तो धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में और फिर मोहल्ले से पूरे गांव में फैल गई। अब तो गांव का हर व्यक्ति रोजाना सुबह जल्दी स्नान करता और उसके बाद में सबसे पहले सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनता, तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। तभी से सीता माता की कहानी कही और सुनी जाती है। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सियापति राम की जय। जय सीता माता। अब आप सुनेंगे राम लक्ष्मण की कहानी। बोलो राम लक्ष्मण और सीता माता की जय। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण करके वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के पहले दिन लक्ष्मण जी ने राम जी के आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 है, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी है? तो सीता माता बोले कि 1 पत्तल गौ माता के लिए है। ऐसा कहकर सीता माता ने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने सीता माता जी से पूछा कि आज आपने खाना खाना शुरू क्यों नहीं किया है? तब सीता माता बोली कि मुझे तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाने का नियम है। राम कथा सुनाने के बाद ही फल ग्रहण करूंगी। तो राम जी बोले, कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब सीता माता ने उनकी बात सुनकर बोले कि औरतों की बात अगर औरतें ही सुने तो अच्छा है, आप मेरे पति हो। और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि आप मेरे देवर हो, मैं आपको अपनी कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी जो भाभी से कहानी सुन ले और भाभी भोजन कर ले। ऐसा सोचते सोचते लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी। उस नगरी की सारी चीजें सोने की थी, इसीलिए उस नगरी का नाम भी सोन नगरी रखा गया। लेकिन सोने की नगरी होने के कारण सभी नगरवासियों को घमंड था, क्योंकि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। और फिर सीता माता से कहा कि चलो जाओ, शायद तुम्हें कोई औरत मिल जाए जिसे तुम अपनी कथा कह लेना और फिर आकर फल फूल खा लेना। तो सीता माता उनकी आज्ञा से कुएं पर पानी लेने के लिए गई, तो वहां पर बहुत सारी औरतें आ जा रही थी। तो माता सीता ने पनिहारनियों से राम राम किया, तो कोई भी नहीं बोली। सारी की सारी पानी भरकर वापस जाने लगी। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी कन्या आई, तो सीता जी ने उससे कहा कि राम राम। तो वह बोले कि राम राम। तो सीता जी ने कहा कि भाई, क्या तुम मेरी कथा सुनोगे? तो वे बोली कि मेरे घर पर तो बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारी कथा नहीं सुन सकती। तो सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोले कि मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही है। यह कहकर वह लड़की वहां से जाने लगी तो सीता माता को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने सारी नगरी को श्राप दे दिया। तो माता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई।
जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली कि बाई क्या हुआ। तब वह लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं, पर हाँ मैं आज कुएं पर गई थी तो वहाँ पर एक साध्वी बैठी हुई थी और मुझसे कह रही थी कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है कि उसी ने कुछ कर दिया है। तो उसकी माँ बोली बेटा तू ऐसा कर, वापस जाकर उस साध्वी से राम कथा सुनकर आ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लड़की ने वापस जाने से मना कर दिया। वह बोली कि मैं तो कथा सुनने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं एक बार मना करके आ गई हूँ। तो वहीं पर उनकी बहू खड़ी थी। वह बोली सासू माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास बोली ठीक है तू चली जा। तो सास की आज्ञा पाकर बहू कुएं पर पानी भरने के बहाने से चली गई और वहां जाकर कुएं से पानी भर लेती और बर्तन को वापस खाली कर देती। ऐसा ही कई बार करी। तो यह देखकर सीता माता ने कहा कि बहन आपके घर पर कोई काम नहीं है क्या। तो वह बोली माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली कि तुम मुझे माँ कहकर बुला रही है, अगर तुझे समय है तो मेरी राम कहानी सुन ले। मेरे पति श्री राम और मेरे देवर घर पर भूखे हैं। तो वे बोली माता जी तुम कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनूंगी। ऐसा कहकर वह वहां पर बैठ गई और सीता माता ने अपनी राम कथा कहनी शुरू की। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिबड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा हे बाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई बड़े ही प्रेम पूर्वक कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। केला रे दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, झगला टोपी लाई राम। कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप विराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गड़राऊं राम, हिबड़े हीरा शोभे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लाई राम, माखन मिश्री लायो राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी पुरोसु राम, खाती मीठी चखा राम। चरखो परखो आरोगो राम, रोज रोज भोग लगाऊं राम। जो भावे सो लाई राम, जल भर झारी लाई राम। अबे आचमन कर लाई राम, रे श्याम गमछो लाई राम। हाथ मुंह पोछो राम, पुष्पा सुसेज बिछाऊं राम। अंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोलिया दुलाऊं राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम। हाजर पंखा डोलो राम, थामे राम महामे राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल का। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा हे बाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप में अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा यह सब तो कहाँ से ले आई। बहू बोली मैं सीता से राम कथा सुनी, ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल प्राप्त होगा। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना
जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल प्राप्त होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिसे कन्या विवाह जितना फल प्राप्त होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता जी ने कहा, अब 7 दिन बाद बैकुंठ लोक से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग लोक से विमान आया है। सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया? बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब वह बोली, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे वर दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जयकारा होने लगी। तभी से माना जाता है कि अगर कोई पूरे साल राम कथा को नहीं सुन सकता है तो कार्तिक माह में राम कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए सियापति राम की जय। जय सीता मैया। हे प्रिय भक्तों, अब एक कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसकी एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वह भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसके बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वह तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वह कन्या बड़ी हो गई। जब वह कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वह ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वे बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई। रोजाना उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद चाय पीती। ससुराल में 2 जेठानियाँ थी, वह उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है, सुबह का काम काज न करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों ना आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं यह पूजा कैसे करेगी।
तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही खाना खाया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना का नियम बन गया कि तुलसी के गमले को उठाती और कहीं न कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता उसमें जल सींचकर उसके बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। अब वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता की कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं नहीं बाहर जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वह जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की। और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियाँ उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोले कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है, सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानियाँ बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की? तो वह बोली कि आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती है, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह की बात सुनकर दोनों जेठानियाँ भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई। देखा कि तुलसी माता का बहुत सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो यह देखकर उसकी जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे यूं ही परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उसके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तुलसी माता जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम सब पर करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कहा सुनी हो गई। तपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर का लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया
और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि इसका फैसला मैं कर दूंगा, कल आकर बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा दी। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय या कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी देगा और उसके साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लिपकर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय।